तो हे गाइस लोग, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने जो एक विलेजर को अपने घर में लाए थे, और आज हम लोग और विलेजर्स लाने वाले हैं। लेकिन आज पहले हम माइनिंग करेंगे, माइनिंग पे जाने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत दिनों से डायमंड नहीं मिले हैं। हमें बस 3 डायमंड मिले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे और डायमंड मिले। तो अभी मैं आप लोगों को चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप वहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, वो है मेरा जॉम्बी स्पाम। वो मैंने जो अपनी एक्सपी गेन करने के लिए बनाया, पर वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरे सारे हॉपर मैंने ज़्यादा बनाए नहीं थे, तो यहाँ पे सारे जॉम्बी यहाँ गिर जा रहे हैं। तो मेरा जो उनका सामान है ना, वो हॉपर में आ ही नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हैं, सामान यहीं पे गिर जा रहा है। यही एक प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे 2 ही थे, तो अभी आगे चलते हैं। और मैंने अपने हेल्थ गोल्डन एप्पल खा के बढ़ाई है, क्योंकि मेरी हेल्थ बढ़ नहीं रही थी और उस वीडियो पे मुझे व्यूज़ ही नहीं मिले जो मुझे कमेंट आए। तो सबसे पहले माइनिंग पर जाने से पहले मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करने के लिए हमें अपनी पिक जो स्वॉर्ड है सो रखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़े और जॉम्बीज भी आ गए, तो पहले इनको मारते हैं। और वो ऊपर चढ़ गया, अच्छी बात है कि इसका सामान हॉपर में स्टोर होगा। तो ये भी मर गया, और इसका सामान मुझे पता नहीं कि मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ। तो आई थिंक वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी चलते हैं सबसे पहले अपने घर में। हाँ। तो क्या जाए, यहाँ लोग अपने घर पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। ये जो गोल्ड निगर मुझे इन जॉम्बीज से मिला था, उसको यहाँ रखना है। ये बकेट मैंने इसलिए बनाई थी ताकि मैं वहाँ पे पानी कर सकूँ। और ये मुझे मिले स्लाइम बॉल, इसका मुझे कोई यूज नहीं पता है, ये मुझे विलेजर्स से ही मिली थी। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मेरा ये चेस्ट भर गया, तो मैंने शायद से एक और चेस्ट बनाई थी। तो देखिए, ये भी भरने वाली है। और ये रही चेस्ट जिसमें मैं सामान रखूँगा। और ये रहा रॉटन फ्लैश, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डर्ट की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कंपोस्टर में रख लेता हूँ। और ये ग्रे वूल है। तो इन सब को देख के लग रहा है कि मुझे एक और चेस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से एक और चेस्ट, इन दोनों को डबल कर देता हूँ। और शायद से लैडर की वजह से डबल नहीं हो सकती, तो मुझे इस लैडर को भी तोड़ना पड़ेगा। तो अभी हो चुकी है डबल। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने रखनी है, फिर कोल रखना है, फिर ये रखना है। कोल हमें खोल के हमें थोड़ी सी जरूरत है, हमें टॉर्चेज बनानी है। और ये हमारी वाइट वूल, जिससे हम बेड बनाएंगे विलेजर्स के लिए। खाना हम लेके चलते हैं। अपनी ये सॉर्ड, जो कि आयरन सॉर्ड है, इस पर बहुत कुछ लगा हुआ है, इसको हम नहीं लेके जाने वाले। खाने को यहाँ रखते हैं, और बोट को भी ले चलते हैं, ताकि अगर कोई विलेजर दिखे तो हम उसे अपने साथ ले जा सकें। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने पे 3 आयरन की स्वॉर्ड बना लिया, और 56 वो क्या बोलते हैं उसे, टॉर्चेस बना लिया। तो अभी रात होने वाली है, पहले हम सो लेते हैं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, शाम हो चुकी है, और शाम को जाना खतरे से खाली नहीं है। सबसे पहले हम अपनी स्वॉर्ड का कमाल देखते हो। मैं अभी तो अपनी एचपी बहुत कम गिराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी एचपी लेकिन बढ़ती नहीं है। तो अभी सबसे पहले देखते कि हमारे फार्म में कोई भी जॉम्बी नहीं आ रहा है। अब इसकी वजह मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और पानी नीचे आ रहा था, तो मैंने ऊपर ट्रैपडोर लगा दिया। मुझे इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो किसी वजह से यूट्यूब पे जा नहीं पाई। तो मुझे इस बात का बहुत खेद है। तो अब रात हो चुकी है, ये गेट दिमाग ख़राब कर रहा है। तो वही दोस्तों, स्वागत है आपका। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं सीधा विलेजर्स के पास, माइन करने। और थोड़ा संभल के, हमारे पास खाना भी बहुत सारा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ी टॉर्चेस का इंतज़ाम करूँगा। देखते हैं पहले हमारी स्वॉर्ड में कितनी पावर है। वैसे तो उस सांप ने साल इससे भी एक में मर गई। सही है, सब में पावर है। इसमें कितनी पावर है एक बार देख लेते हैं। 6 अटैक डैमेज है ये, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब चले थे माइनिंग के लिए। और ये मैंने तोड़ा अपना घर, और मैं गेट बंद कर देता ताकि कोई बाहर से लगा जॉम्बी वॉम्बी। तो माइन तो मुझे सामने ही दिख रही है, और यहाँ पे एक स्पॉनर है। वो तेरी, मेरे सामने एक स्पॉनर। यहाँ पे एक और स्पाइडर है। आई थिंक सो मुझे स्पॉनर को तोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, आजा आजा, इसको मारना पड़ेगा। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा भाई साहब। ओ तेरी, यहाँ तो एक और आ गई। नो 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 नो, यहाँ पे तो दिक्कत होने वाली है। अरे क्या फंस गया मैं। अरे यार, इस स्पाइडर के चक्कर में फंस गया। स्पॉनर भी नहीं दिख रहा मुझे कहीं। तो इस स्पॉनर से लगातार स्पाइडर स्पॉन होती ही जा रही हैं। तो मुझे स्पॉनर को सबसे पहले तोड़ना होगा। तो ये मैंने स्पॉनर को तोड़ दिया, मुझे थोड़ी एक्सपी मिली है इससे।
अब देखते हैं इनकी चेस्ट में क्या है। तो यहाँ पे मुझे एक और गोल्डन एप्पल मिल गया है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एन्चेंटेड एप्पल है ये, गोल्डन एप्पल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे शटल मिल गई और थोड़ी ये भी मिल गई हड्डियाँ। तो हमारे घर के सामने ही एक स्पॉनर था और हमें पता ही नहीं। भाई मैंने देखा था पहले यहाँ पे कोई स्पॉनर नहीं था। यहाँ पे मुझे थोड़ी वीट भी मिल गई है, तो वीट को भी ले लेते हैं। और यहाँ पे एक वो मिल गई है वूल, आई मीन जो भी बोलते हैं इसे। और चेस्ट का भी मुझे काम है, तो मैं इस चेस्ट को भी यहाँ पे अपने साथ ले जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक स्पॉनर था, तो मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ और एक बार देखते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ नहीं है। तो हे गाइस, यहाँ पे और भी कुछ नहीं था, तो हमें मिला है बस एक स्पॉनर। और स्पॉनर में मिला है एन्चेंटेड एप्पल। और एन्चेंटेड एप्पल से क्या होता है ये मुझे नहीं पता। और उस पागल मकड़ी ने मेरी आधे से ज़्यादा हेल्थ ले ली है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे एक और वो ढूंढनी है, बस ध्यान से। और आई थिंक ये भी वही केव है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पॉनर की वो दिख रही है, वहाँ पे अलग टाइप के वो होते हैं। तो अब मैं इस पिक को देखता हूँ मार के कि मेरी शॉट कितनी स्ट्रांग है। तो बहुत स्ट्रांग है मेरी शॉट। हम चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने टॉर्चेस लगा रखे थे, आसपास जरूर कोई केव है। और मुझे आगे कुछ तो दिख रहा है और मुझे पता था यहाँ पे कोई केव होगी। तो सबसे पहले इस केव के अंदर चलते हैं। मुझे अंदर आते ही आयरन मिल गया, तो मैं जल्दी से आयरन को तोड़ लेता हूँ और अपने फर्नेस में जाके पकाएंगे। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे जितना भी आयरन सब कलेक्ट कर लिया है अभी, और थोड़ा सा नीचे भी है। बस 3 आयरन के ब्लॉक थे यहाँ पे जो कि मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ से तो मैं आया ही था, मुझे वहाँ जाना है। तो यहाँ पे आई थिंक सो ये भी बाहर जाने का ही रास्ता है। और यहाँ पे एक और आयरन इनगट है। तो और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2-3 है। तो मैं जल्दी से इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वो लगाए थे। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे टॉर्चेस लगी हुई है। तो यहाँ पे आयरन की कोई इनगट नहीं है। और ये केव भी छोटी सी ही थी, और आई थिंक छोटी नहीं थी, यहाँ पे और भी जगह है अंदर आने के लिए। और भाई साहब, यहाँ पे मुझे बहुत सारा कोल भी मिल गया है। तो मैं जितना हो सके उतना कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी कोल था मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है दोस्तों। तो अब यहाँ से मैं ऊपर निकलने का जगह बनाई थी मैंने, पिछली बार आए थे। अब मुझे याद नहीं, मैं इतनी यहाँ पे वीडियो बना के आया था, या मैं ऐसे ही घूमने फिरने आया था यहाँ पे। अगर वीडियो में आया है तो आपको पता होगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो अब चलते हैं यहाँ पे, जल्दी शॉवल का यूज़ करते हैं। हाँ, मैं 2 डॉट तो मिल ही गई। कहाँ गई मेरी डॉट? ये एरिया में 6 आयरन के इनकट मिल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी टॉर्चेस को तो हमारी ज़रूरत है, हमें खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लगाते हैं, इसको तोड़ो। अब मुझे निकल जाना चाहिए वैसे तो, मैं कहीं तो अटक रहा हूँ। और ये भी बर्बाद हो गई। इसको जल्दी से लेते हैं और हाँ, निकलते हैं यहाँ से बाहर। अरे क्या, हाँ निकल गए। तो रात होने से पहले मुझे और आगे भी जाना है। तो मुझे थोड़ी और भेड़ें भी दिख रही है सामने की तरफ। मुझे एक विलेज दिख रहा है, जैसे ये वही विलेज है जैसे हम जहाँ पे हम रोज़ जाया करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी माइन्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पानी है और वो देखिए मेरा कासल कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और आसपास के लुक को भी मैं जल्दी ही ठीक कर दूँगा। और मुझे लगता है मेरा वो एक्चुअली फार्म इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और सामने की तरफ में बहुत सारे बायोम्स हैं, आई मीन पहाड़ है, तो मैं उनमें बाद में देखने जाऊँगा। अभी हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कोई माइन ढूंढते हैं। तो मैं बहुत तेज़ी से चल के आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे मुझे बुश भेड़ें दिख रही हैं। तो चलते चलते मुझे एक और माइन दिख चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा कोल, और कोल तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे आयरन मिल सकता है यहाँ पे। और आयरन का नाम लिया और आयरन हाजिर। तो इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसको कलेक्ट करने के लिए मैं टॉर्च बतानी पड़ेगी मुझे। वहाँ पे थोड़ा और आयरन है, तो मैं थोड़ा इनकी मदद से जाऊँगा ऊपर। तो कॉबल स्टोन है, तो आई थिंक इनफ होंगे। कितने 5 है ना, इतने इनफ होंगे। तो अब चलते सीधा ऊपर की तरफ। तो आयरन अगर मुझे वहाँ दिखा था, तो देख सकते दोस्तों मैं आयरन के पास पहुँच चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे सारा आयरन कलेक्ट करने वाला हूँ। और ये मैंने सारा का सारा आयरन था यहाँ पे था, मैंने कलेक्ट कर लिया है दोस्तों। और अब चलते हैं हम वापस से नीचे की तरफ। हमने कॉबल स्टोन को ही तोड़ते तोड़ते, इससे मेरे वॉल, आई मीन मेरी
पिकैक्स की हेल्थ जल्दी जा रही है पर आई डोंट केयर। तो अब यहाँ पे बहुत सारा खोल है तो हम यहाँ पे फिर से ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी और जगह एक्सप्लोर करनी है हमें। और मुझे थोड़ा और आयरन मिल चुका है। आयरन तो फिलहाल बहुत मिल रहा है पर अभी हम जिसके लिए आए हैं वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा गोल्डन गट। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन। तो फाइनली मैंने इतनी खुदाई की और आखिरकार मुझे मिला है गोल्ड। तो वैसे ये बहुत कम है पर हमारे लिए इनफ है। तो अभी हम इस गोल्ड को लेके आगे जाने वाले हैं। यहाँ की बहुत अच्छी गुफा है। तो मैं आपसे मुझे गोल्ड। तो हे गाइस, आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन आप जरा मेरे पीछे देखिए। मैंने इसको पूरा कवर करा है, कोई जॉम्बी वॉम्बी ना आ जाए। यहाँ पे इतना सारा डायमंड है कि तो किसी को भी नहीं मिला होगा आज यूट्यूब पे। भाई साहब बहुत डायमंड है यहाँ पे। लेकिन इसे खोदने में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि पीछे से जॉम्बी वॉम्बीज भी आ सकते हैं। मैंने तो ले लिया, पहले उतना कलेक्ट कर लेते हैं फिर और ढूंढते हैं। जितना भी मैं सारा कलेक्ट करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, इतना सारा डायमंड मिल गया और लालच नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से यहाँ से चलते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है आगे और भी है तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे ले लूँगा। और भाई साहब कितने सारे डायमंड के ब्लॉक हैं। वहाँ पे और है, इसको भी ले लो। और एक बचा हुआ है आखिरी का, इसको भी ले लो। और ढूंढते हैं यहाँ पे। तो बस इतने ही थे दोस्तों। तो अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो हे गाइस, हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं और हम लोग आपको दिखाता हूँ मुझे कितने सारे डायमंड मिले हैं। तो 52 डायमंड मिले हैं और 8 गोल्ड और 5 और इतने सारे रॉयल स्टोन मिले हैं, बाप रे। और एक इंचेंटेड एप्पल मिला है जो कि हमें यहीं से मिल गया था, जो स्पॉनर था उससे। और ये मिले 22 लैपिस लजुली जिनसे हम अपनी चीज़ें इंचेंट कर सकते हैं। और हमें मिला है आयरन और 34। तो अभी हम कुछ नहीं करने वाले, सबसे पहले चलते हैं अपने फर्नेस में। तो ये ना मेरा फर्नेस है, यहाँ पे 13 किले पहले लगे हुए, तो हम पहले गोल्ड इनगट बना लेते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। और मैं आपको सब बताता हूँ कि मुझे डायमंड कहाँ मिले। मैं आपको अपनी चीज़ दे दूंगा जिससे कि आप मेरे ही इलाके में स्पॉन होके उस गुफाओं में जाकर डायमंड ढूंढ सकते हैं जहाँ से मैंने ढूंढे हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।